हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर.एस. खुरमी की, जो हमने इरिगेशन सब्जेक्ट जो चालू किया था उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में करेंगे। 70 तक के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोज़ में कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द कॉमनली यूज रेन गेजेज। कॉमनली यूज जो रेन गेज है वो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो जनरली कॉमनली यूज किया जाता है तो फ्लोट टाइप रेन गेज है, उसको जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ए स्टैंडर्ड रेन गेज इज। स्टैंडर्ड रेन गेज होता है, उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या ली जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे 72 का जो क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू डेकन्स फॉर्मूला द फ्लड डिस्चार्ज इज इन क्यूमैक इज गिवन बाई। तो डेकन्स फॉर्मूला कितने देखें तो फ्लड डिस्चार्ज है उसको कैसे दिया जाता है, उसको दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी जगह क्यू इक्वल टू सी ए की पावर 3/4। और ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं राइप्स फार्मूला। ये हो जाएगा सी इंटू ए की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, फॉर मद्रास कैचमेंट द फ्लड डिस्चार्ज इज डिटरमाइंड फ्रॉम क्यू इक्वल टू सी ए की पावर 2/3, दिस फॉर्मूला इज नोन एज। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन में अपने बताया था कि डिकन्स फॉर्मूला है वो होता है सी ए की पावर 3/4 और जो राइप्स फॉर्मूला है वो होता है सी ए की पावर 2/3। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फेनिंग्स फॉर्मूला द फ्लड डिस्चार्ज इन क्यूमैक इज गिवन बाई। फ्लड डिस्चार्ज है क्यूमैक में, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो दोस्तों ये तो हो गया राइप्स फॉर्मूला, ये दूसरा है डिकन्स फॉर्मूला, और तीसरा फ्लड डिस्चार्ज के लिए फेनिंग्स फॉर्मूला है वो है क्यू इक्वल टू सी ए की पावर 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश फॉर्मूला इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड डिस्चार्ज फॉर। इंग्लिश फॉर्मूला है उसको यूज किया किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है द कैचमेंट ऑफ फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सेकंड है द कैचमेंट ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट। थर्ड है द मद्रास कैचमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ा था मद्रास कैचमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है राइप्स फॉर्मूला से। तो फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए अपन यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77 है, नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला। नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला इज यूज टू एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज ऑफ ए अमेरिकन कैचमेंट। तो ये ऑप्शन पूछा गया है इसमें, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सेंटेंस है ये गलत है, नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता अमेरिकन कैचमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, डिकन्स फॉर्मूला फॉर हाई फ्लड डिस्चार्ज इज यूजफुल फॉर कैचमेंट्स। डिकन्स फॉर्मूला है इसका यूज किया जाता है कहाँ पे यूज किया जाता है? तो इसे यूज किया जाता है दोस्तों नॉर्थर्न इंडिया में डिकन्स फॉर्मूले को यूज किया जाता है। In order to estimate the high flood discharge in fan shaped catchment the formula used is। तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा फैन शेप्ड कैचमेंट के केस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश फॉर्मूला। फैन शेप्ड कैचमेंट के लिए इंग्लिश फॉर्मूला को यूज किया जाता है। दोस्तों ये फॉर्मूलेज हैं कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं। टू द फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें पहला फॉर्मूला तो है डिकन्स फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है राइप्स फॉर्मूला, थर्ड है फेनिंग्स फॉर्मूला। इन फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के जनरली ये क्वेश्चन होते हैं। एसएससी जेई में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द एस्टिमेशन ऑफ फ्लड कैन बी मेड। फ्लड का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बाई फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड। दोस्तों अगर फ्लड का एस्टिमेशन करना है अपन को, तो पास्ट फ्लड्स हैं उनका फिजिकल इंडिकेशन अपन इसमें करेंगे, तो वो हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ फ्लड, उसमें यूजफुल होता है। बाई फ्लड डिस्चार्ज फॉर्मूला, फ्लड डिस्चार्ज के जो फॉर्मूले हैं उनसे भी अपन फ्लड का एस्टिमेशन कर सकते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसकी हेल्प से भी फ्लड का एस्टिमेशन किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन है ये एस्टिमेशन ऑफ फ्लड में यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ फ्लड डिस्चार्ज फॉर ए हाई रिकरेंस इंटरवल। तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसको अपन यूज करेंगे, तो गम्बल्स मेथड है, उसको यूज किया जाता है फ्लड डिस्चार्ज की वैल्यू हाई रिकरेंस इंटरवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज। एक ग्राफ की बात कर रहा है जो शो होता है डिस्चार्ज का और टाइम का, जिसमें वेरिएशन शो होता है, तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है दोस्तों, हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ या नॉन ऑफ दीज। तो इसे बोला जाता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 82 में है, इसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी मैंने, तो ये बोला, इसे बोला जाता है हाइड्रोग्राफ। डिस्चार्ज विद टाइम के साथ अगर अपन ग्राफ शो कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोग्राफ। और एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम के लिए बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है 83 में सी हाइड्रोग्राफ। तो 82 में तो क्या था कि डिस्चार्ज विद टाइम होगा तो हाइड्रोग्राफ होगा, और रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम होगा तो हो जाएगा हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ए हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ सम यूनिट ड्यूरेशन एंड स्पीक एरिया ड्यूरेशन इज नोन एज। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट है रन ऑफ इज मेजर्ड इन। रन ऑफ है उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है रन ऑफ की, तो 85 में यूनिट अपन चेक करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है मीटर क्यूब पर मिनट, तीसरा है मीटर क्यूब पर हावर, तो 85 में आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये होता है जो रन ऑफ का यूनिट होता है। रन ऑफ एक तरह से डिस्चार्ज ही होता है, वाटर, जितना वाटर अर्थ पे रिटेन रहता है प्रेसिपिटेशन के बाद उसको बोला जाता है रन ऑफ। तो ये एक तरह से डिस्चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लड फ्रिक्वेंसी डिनोट द लाइक्लीहुड ऑफ फ्लड बीइंग इक्वल्ड और एक्सीडेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सेंटेंस दिया हुआ है कि जो फ्लड फ्रिक्वेंसी है वो डिनोट करती है लाइक्लीहुड ऑफ फ्लड बीइंग इक्वल्ड और एक्सीडेड। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैनाल लाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए कंट्री इज नोन एज। अब यहाँ पे बात हो रही है कैनाल के बारे में। अगर कोई कैनाल है वो कंट्री के कंटूर्स के जो पैरेलल होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल किस तरह की होती है, तो कंटूर कैनाल है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर अपने पास कोई शेप है, इसके अपन कंटूर्स जब अपन फाइंड आउट करते हैं इसके, ये कुछ कंटूर्स है, तो इन कंटूर्स के पैरेलल अगर कोई कैनाल बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं कंटूर कैनाल्स। ये इस तरह की जो पैरेलल कैनाल है इसे बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे कंटूर कैनाल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा कंटूर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ए कैनाल अलाइन अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एज। तो अगर नेचुरल ड्रेनेज ऑफ कंट्री की पैरेलल होगी तो ये जो कंटूर कैनाल है इसके परपेंडिकुलर होगी। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है इस कैनाल की, ये नेचुरल ड्रेनेज है कंट्री का, अगर इसके पैरेलल कोई कैनाल बना दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे यहाँ पे कहा जाता है साइड स्लोप कैनाल। ये जो कैनाल है ये कंट्री के तो पैरेलल होती है लेकिन कंटूर लाइंस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसे साइड स्लोप कैनाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैनाल अलाइन रफली एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड रिज कैनाल। तो पिछले क्वेश्चन में भी अपने पढ़ा कि अगर कंटूर ऑफ कंट्री है उसके राइट एंगल होगी तो उसको रिज कैनाल नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है साइड स्लोप कैनाल। तो 89 में ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सेंटेंस फॉल्स है। द वाटरशेड कैनाल इज आल्सो कॉल्ड, वाटरशेड कैनाल इसे कहा जाता है तो इसे रिच कैनाल भी कहा जाता है। वाटरशेड कैनाल को रिच कैनाल कहा जाता है। दोस्तों ये किस तरह की शेप में होती है, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, एक रिज बना दी जाती है कैनाल के लिए, कैनाल को यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, उसके बाद जो वाटर है उसका फ्लो बाय ग्रेविटी यहाँ होता रहता है, तो एक रिज बना दी जाती है इस जगह पे, तो इसे रिज बोला जाता है। और इसे
वाटरशेड कैनाल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91। इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइन अलोंग। इरिगेशन कैनाल्स हैं उनको जनरली कहाँ पे अलाइन किया जाता है दोस्तों? तो 91 में अगर अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो 91 में जो पहला ऑप्शन गिवन है अपन को वो है कंटूर लाइन, दूसरा है वाटरशेड, तीसरा स्ट्रेट लाइन और चौथा है वैली लाइन। तो वाटरशेड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। ए कैनाल अलाइन एट राइट एंगल टू द कंट्रोल ऑफ ए कंट्री इज नोन एज। एक कैनाल है जो कंटूर के राइट एंगल है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे साइड स्लोप कैनाल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल। अलाइनमेंट ऑफ कैनाल कैसा होना चाहिए? तो 93 में ऑप्शन नंबर एक है शुड बी सच सो एज टू इंश्योर मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट हो अपन को ऐसा अलाइनमेंट अपन कैनाल का लेना चाहिए। सेकंड है ऑन ए वाटरशेड इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल। वो ऑन ए वाटरशेड ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। तो 93 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनंडेशन कैनाल ड्रॉ देयर सप्लाई फ्रॉम रिवर्स व्हेनेवर देयर इज ए। इनंडेशन जो कैनाल्स है, इनंडेशन कैनाल बोला जाता है इसको, सप्लाई फ्रॉम रिवर वेयर देयर इज ए। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पे हाई स्टेज होता है रिवर में वहाँ पे इनंडेशन कैनाल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन साइड स्लोप कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एग्री। ये सेंटेंस अपन को दिया हुआ है, एक साइड स्लोप कैनाल है अगर कोई, जो साइड स्लोप कैनाल कौन सी होती है? जो कंट्रोल लाइंस के परपेंडिकुलर्स होती है। तो इसमें दिया हुआ कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो बिल्कुल कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती, ये उसके परपेंडिकुलर हो जाती है कंटूर वर्क के, इसलिए इसमें जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसको एलिमिनेटेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल के बारे में बात हो रही है। तो कंटूर कैनाल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूछी गई है अपन से। तो पहला ऑप्शन है इज मोस्ट सूटेबल इन हिली एरियाज। नेक्स्ट है इरीगेट ओनली ऑन वन साइड। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। थर्ड है इज अलाइन पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के पैरेलल होती है कंटूर कैनाल, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा 96 में डी, ऑल द ऑफ द अबव, मीन्स सारे ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का कौन सा पार्ट सही है? तो 97 में अगर अपन चेक करें तो सबसे पहले अपने पास होता है हेडवर्क, उसके बाद होता है मेन कैनाल, देन आफ्टर दैट ब्रांच कैनाल, और फिर लास्ट में अपन लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है 97 में बी, हेडवर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड आफ्टर दैट माइनर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन ग्रुप ए। पहला दिया हुआ है इन पेरेनियल कैनाल्स, पेरेनियल कैनाल्स वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो ए में होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि पेरेनियल कैनाल में जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो होता है। सेकंड है इन नॉन पेरेनियल कैनाल्स, नॉन पेरेनियल कैनाल्स की बात हो रही है। तो अगर पेरेनियल कैनाल्स में वाटर थ्रू आउट द ईयर फ्लो होता है तो नॉन पेरेनियल कैनाल्स में ये वाटर थ्रू आउट द फ्लो नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन प्रोटेक्टिव कैनाल्स, प्रोटेक्टिव कैनाल्स में क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम वाटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, वाटर से जो रेवेन्यू है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। और प्रोडक्टिव कैनाल कौन सी होती है? जिसमें प्रोडक्टिव, जिनमें प्रोडक्शन होता है, जिसे रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इन ए कैनाल सेक्शन विच इज इन पार्शियल फिलिंग एंड पार्शियल कटिंग। कैनाल सेक्शन में कौन है जो पार्शियल फिलिंग और पार्शियल कटिंग में है? द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज अबव द नेचुरल सरफेस लेवल। नेक्स्ट है द बेड लेवल ऑफ द कैनाल इज बिलो द नेचुरल सरफेस लेवल। मीन्स दिया हुआ है कि ये अगर कैनाल है कोई तो इसका जो FSL होगा, ये नेचुरल सरफेस लेवल है, तो कैनाल का FSL होगा वो नेचुरल सरफेस से तो ऊपर होगा, और जो इसका बेड लेवल होगा वो
ये बेड लेवल है जो कैनाल का नेचुरल सरफेस से नीचे होगा। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड left at the ground level between the inner toe of the bank and top edge of the cutting is known as। तो इस क्वेश्चन में इसको क्या कहा जाता है, ये दिया हुआ है अपन को। तो पहला ऑप्शन है फ्री बोर्ड, दूसरा है डोबल, तीसरा है इंस्पेक्शन रोडवे और नंबर 4 है बर्म। पूछा गया नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द इनर टो ऑफ द बैंक एंड टॉप एज ऑफ द कटिंग इज नोन एज। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बर्म। इसको बोला जाता है। इसका जो डायग्राम होता है क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होता है। सपोज ये कोई कैनाल सेक्शन है, यहाँ पे बैंक्स बने हुए हैं इसके, ये है कैनाल यहाँ तक है, तो ये कैनाल का हो जाएगा FSL। उसके बाद बर्म जो अपन से पूछा गया है इसमें, तो बर्म क्या होता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये तो हो गया इसका टो और इसका जो इनर है उसके बीच की, इसको बोला जाता है दोस्तों बर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। द गैप और मार्जिन ऑफ हाइट बिटवीन FSL एंड द टॉप ऑफ द बैंक इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोला जाता है 101 में, ऑप्शन नंबर ए है फ्री बोर्ड, नेक्स्ट है डोबेल, इंस्पेक्शन रोडवे और बर्म। तो दोस्तों इसको बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्री बोर्ड। इसको यहाँ पे बोला जाता है फ्री बोर्ड। ये किस पोजीशन की बारे में बात की जा रही है अपन से, तो ये जो यहाँ पे जो बैंक्स बने हुए हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे बोला जाता है फ्री बोर्ड। FSL और जो टॉप एज है बैंक का, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको फ्री बोर्ड बोला जाता है। द बर्म वैन फुली फॉर्म, अगर कोई बर्म फुली फॉर्म्ड होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 102 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चेक करते हैं, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन लॉसेस एंड प्रिवेंट लीक्स। एब्जॉर्प्शन लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा और लीक्स को ये प्रिवेंट करता है अगर बम्स फुली फॉर्म्ड होते हैं। प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोजन बिकॉज ऑफ वेव एक्शन, बम्स यहाँ पे बने हुए हैं जो कुछ डिस्टेंस है, अगर ये फुली फॉर्म्ड होंगे तो ये बैंक को इरोजन से रोकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्कोप फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल वाइडनिंग के लिए फ्यूचर स्कोप से इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये लास्ट ऑफ, तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन है ये सही हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, ये अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। तो पहला है द टॉप ऑफ द डबल इज कैप्ट अबव द फ्री सप्लाई लेवल बाई ए मार्जिन ऑफ फ्री बोर्ड। तो जो डबल का टॉप है वो अबव होता है FSL से ऊपर बाई द मार्जिन ऑफ फ्री बोर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। ये अपन ने यहाँ पे कैनल बनाई थी और ये कैनल का FSL था, यहाँ पे अपन ने बर्न्स प्रोवाइड किए थे। तो ये इसको बर्न्स तो ये होता है, इसको डोवेल बोला जाता है। डोवेल का जो टॉप होता है वो बता रहा है कि फ्री बोर्ड और जो FSL है उसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो, ये तो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द डोबेल्स आर प्रोवाइडेड एज ए मेजर ऑफ सेफ्टी फॉर ऑटोमोबाइल ड्राइवन ऑन द सी रोड्स। तो ये भी सही ऑप्शन है। डोबेल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, मेजर ऑफ सेफ्टी फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द डोबेल्स एक्ट एज कर्व्स ऑन द साइड ऑफ रोडवे टुवर्ड्स द कैनल। ये भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। द फ्री बोर्ड इन ए चैनल इज गवर्न बाई द, फ्री बोर्ड की बात हो रही है। फ्री बोर्ड होता है, उसको कैसे अपन गवर्न करते हैं, कैसे उसका सेलेक्ट करते हैं, तो 104 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साइज, लोकेशन और वाटर सरफेस फ्लक्चुएशन तीनों पे ये डिपेंड करेगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द बर्म प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू बैंक्स एंड थस मेक इट सेफ अगेंस्ट ब्रैकेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 105 में जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सेंटेंस है बिल्कुल ट्रू है। तो बम्स क्या है, बम्स का वर्किंग
क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को और सेफ करते हैं इसको ब्रैकेट्स के थ्रू। नेक्स्ट है 106 द सैचुरेशन ग्रेडियंट इन एन ऑर्डिनरी लोम सॉइलेज। ऑर्डिनरी लोम सॉइल में जो सैचुरेशन ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, तो 106 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4:1। ऑर्डिनरी सोम के लिए जो सैचुरेशन ग्रेडियंट होता है 4:1। द हाइट ऑफ डबल अबव द रोड लेवल शुड नॉट बी मोर देन। डबल्स की जो हाइट होती है रोड लेवल वो कितनी नहीं होनी चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 107 में पहला है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे होगा वो हो जाएगा 107 में सी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डबल्स की जो हाइट है। द विड्थ ऑफ डबल इज़ यूजुअली केप्ट फ्रॉम। डबल्स की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो 108 में ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 0.3 to 0.6 मीटर है वो डबल्स की विड्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 ए स्पॉइल बैंक इज फॉर्म व्हेन द। स्पॉइल बैंक है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो क्वेश्चन नंबर 109 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन इज इन एक्सेस ऑफ एम्बैंकमेंट फिलिंग। मीन्स क्या होता है कि जो एक्सकेवेट अपन ने किया है स्पेस उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा फिलिंग से, तो उस केस में अपन यहाँ पे स्पॉइल बैंक को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 द बोरो पिट्स शुड प्रेफरली बी टेकन फ्रॉम। बोरो पिट्स हैं उनको कहाँ से लिया जाता है, तो पहला है ऑप्शन है द फील्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैनाल, तो यहाँ से बोरो पिट्स को अपन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनाल, यहाँ से भी अपन इनको लेते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल हाफ बिड्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल, जो सेंट्रल हाफ बिड्थ होती है सेक्शन के वहाँ से अपन बोरो पिट्स को लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 इन केस ऑफ स्मॉल चैनल्स द बोरो पिट्स शुड स्टार्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस नॉट लेस देन। कितना होगा, तो ये टो से कितने मिनिमम डिस्टेंस पे लेते हैं जो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 111 में ऑप्शन हो जाएगा कुछ 5 मीटर। 5 मीटर से यहाँ से ये कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अर्थ इज मच इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉइल बैंक द स्पॉइल बैंक आर मॉडर्न। तो स्पॉइल बैंक से उनको कहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों, तो ये बनाए जाते हैं 112 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। राइट साइड में बनाए जा सकते हैं, लेफ्ट में भी और दोनों साइड में भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है द गैप्स क्रिएटेड इन द बैंक ऑफ ए कैनाल इज कॉल्ड ए ब्रीच। जो बैंक्स होते हैं कैनाल के उनके बीच में जो गैप्स क्रिएटेड हो जाता है दोस्तों उसे क्या बोला जाता है, ब्रीच। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है 113 में ब्रीच बोला जाता है सॉरी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म बैलेंसिंग डेप्थ हैज़ द सेम मीनिंग एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनिंग। बैलेंसिंग डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो वाटर डेप्थ है ये दिया हुआ है इसमें कि बैलेंसिंग डेप्थ होगी, तो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग है। डेप्थ ऑफ वाटर है उसको बैलेंसिंग डेप्थ नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड। किसी भी ज़मीन को वाटर लॉक्ड कब बोला जाता है, जब वैन ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है द एयर सर्कुलेशन इज स्टॉप्ड इन द रूट जोन ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल। जब वाटर टेबल में राइज हो जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें जब राइज हो जाता है तो जो एयर सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और पढ़ते हैं इट इज़ सबमर्ज इन फ्लड सबमर्जन से वाटर लॉगिंग नहीं होती है। ऑल नेक्स्ट है द सॉइल पोर्स विद इन ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर आर सैचुरेटेड। ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 एयर सर्कुलेशन इज स्टॉप्ड इन द रूट जोन ड्यू टू राइज इन द वाटर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन वाटर लॉक्ड एरिया इज ड्यू टू। सॉइल की जो इनफर्टिलिटी होती है वाटर लॉक्ड एरिया में वो किसकी वजह से होती है, तो पहला है इनहिबिटिंग एक्टिविटीज ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल बैक्टीरिया की वजह से, सॉइल बैक्टीरिया की जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बीड्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। इंक्रीजिंग ऑफ हार्मफुल साल्ट, जब सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वहाँ पे साल्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, और साल्ट कंसनट्रेशन को रिमूव करने के लिए वहाँ पे लीचिंग भी प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 वाटर लॉगिंग इज कॉज ड्यू टू। वाटर लॉगिंग का रीजन पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं अपन 117 में इनएडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी। इनएडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी होगी अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा,
तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है ओवर इरीगेशन, इरीगेशन एज पर रिक्वायरमेंट ना होकर ज़्यादा हो जाता है तो भी वाटर लॉगिंग हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ इम्परवेल स्टार, अगर इम्परवेल स्टाटा वहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स वहाँ की जो सॉइल है वहाँ वो वाटर को पास करने में अनअवेलेबल है, तो फिर वाटर लॉगिंग वहाँ पे कॉज्ड होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल बिकम प्रैक्टिकली इनफर्टाइल इफ़ इट्स पीएच वैल्यू इज, अगर सॉइल की वैल्यू कितनी पीएच वैल्यू होगी जो भी ये प्रैक्टिकली इनफर्टाइल हो जाएगी, तो 1/8 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अगर सॉइल की पीएच इक्वल्स टू 11 हो जाती है तो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एरिया फ्रॉम वाटर लेवल, तो ये दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है वो इंक्रीज कर दें तो वाटर लॉगिंग का एरिया को डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नो। द मेजर अडॉप्टेड टू रिक्लेम द वाटर लॉक्ड एरियाज, वाटर लॉक्ड एरियाज को रिक्लेम करने के लिए कौन सा मेथड अपन यहाँ पे यूज करते हैं, तो 120 में पहला है इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, अगर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को शुरू कर दिया जाए तो जो वाटर लॉगिंग है उसको रिक्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ कैनाल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाटर लॉगिंग पे। नेक्स्ट है लोअरिंग द फुल सप्लाई लेवल, अगर यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल को कम कर दिया जाता है तो उससे भी वाटर लॉक्ड एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला जो ऑप्शन है इंस्टॉलेशन लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, इससे वाटर लॉक्ड एरिया है वो रिक्लेम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 120 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, अगली क्लास में हम 120 से आगे के क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। थैंक यू।